तो आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर दोस्तों आज हम पेपर कटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा आपसे वादा है दोस्तों, पर्सनली वादा है, आपके एक भाई का आपसे वादा है, अगर आपने इस क्लास को पूरी अटेंड करी है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और चाहे आप लो लेवल से लेकर कितने ही हाई लेवल तक के एग्जाम दो, इससे एक प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी कि फ्री के नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ मैं दो कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों, एक है हमारा दीवार कंसेप्ट और दूसरा इसमें ऑप्शन काटना। आप में से बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पर एक लेवल तक तो उन्हें प्रश्न आते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद उन्हें ये प्रश्न जो उनके दिमाग से बाउंसर जाते हैं। आज के बाद नहीं जाएंगे दोस्तों। देखिए मेरे साथ आप थोड़ी देर एक बार इस वीडियो के अंदर मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर, अब जब भी एग्जाम होगा एक दो नंबर तो हमारे फ्री के आने वाले हैं उसमें। ठीक है, अब किस प्रकार से आने वाले हैं समझिए मेरे साथ। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं अभी समझना। ये पेपर है, इसको सबसे पहले यहां से मोड़ा है, यहां से मोड़ने के बाद फिर यहां से एक बार और मोड़ दिया गया, यानी कि लास्ट बार फाइनल जो है इसका आकार ऐसे हो गया। अब इसके बाद यहां से बीच में से इसको काट दिया, यहां से छेद कर दिया है। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन रहता है कि सर यहां पर जो है इस प्रकार से आएगा डिब्बा या फिर सर इस प्रकार से आएगा। रहता नहीं रहता है दोस्तों, बताइए मुझे, सच बताना, यही रहता है ना। ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये कंफ्यूजन अगर नहीं होता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसीलिए हम दीवार कंसेप्ट इसमें दोस्तों समझने वाले हैं। ठीक है, दीवार कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो हम चलते हैं दीवार कंसेप्ट की ओर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम एक फ्री पेज लेते हैं, यहां हम समझते हैं। देखिए दीवार कंसेप्ट क्या है। दीवार कंसेप्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, चौकोना है, चार कोना, मतलब एक पेपर है। अब इस पेपर को जो है आप दो तरीके से मोड़ सकते हैं। या तो आप इस पेपर को यहां से बीच में से यूं मोड़ेंगे, ये ऐसे नीचे की ओर, या फिर आप क्या करेंगे, इसको तिकोना तिर्यक मोड़ेंगे, तिकोना, है ना दोस्तों, इस प्रकार से बीच में से। तो आपको क्या समझ में आया इससे? समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इसमें क्या समझ आया, जब आपने यहां से लेकर के इसको नीचे मोड़ा तो ये वाली जो दीवार है दोस्तों, ये वाली दीवार कहां पर आ गई है, यहां पर आ गई, इसके ऊपर आ गई। सही बात है ना दोस्तों, राइट है। जब आपने इसको पूरे को पेपर को मान लीजिए ये है यहां से इधर मोड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला मुंह कहां चला गया दोस्तों, ये वाला मुंह चला गया यहां पर, इसके यहां, है ना। ये मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप समझिए। ये मान लीजिए चार इसकी दीवार है, एक दो तीन और चार दीवार। अब मैंने मान लीजिए मैंने यहां से मोड़ा, इसको तिकोना मोड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोना कहां चला गया, यहां पे चला गया, ये वाला कोना यहां चला गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो दीवार है दोस्तों, इस दीवार के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, इसके ऊपर चली जाती है, ये देखिए चली गई ना दोस्तों। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब एक दीवार है दूसरी दीवार है, जब इनके दोनों के कोने आपस में मिल जाए और इनको आपस में मिलाते हैं, तो इसके ऊपर जो भी मैं काटूंगा दोस्तों वो इसके ऊपर कट करके आएगा। समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई ना। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं ऐसे मोड़ देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इसके ऊपर यानी कि ये वाली जो दीवार है कहां चलेगी दोस्तों, इस वाली दीवार के ऊपर चलेगी। जो भी मैं यहां पर काटूंगा उसका असर यहां पर होगा, इन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, पानी भी नहीं है यार अभी यहां पे तो। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। बस यही होता है दीवार कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। मान लीजिए ये आपके पास पेपर है दोस्तों, है ना, ये पेपर है। अब आपके साथ क्या मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आप समझ लीजिए। जैसे ही मैंने इस पेपर को यहां से फोल्ड किया है, ये इस प्रकार से, अब मैंने क्या किया ना दोस्तों, यहां से इस प्रकार से मैंने यहां से इसको काट दिया है। अब जैसे ही मैं इसको वापस मैं बोलूंगा इसे खोलिए आप, तो खोलने पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इसकी आकृति कैसे बनेगी। अब मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने रुमाल का लिया उदाहरण, तो ये वाली जो दीवार है दोस्तों वापस खोलूंगा तो ये वाली दीवार मुझे बताओ यहां आएगी नहीं आएगी? आएगी, राइट, सही बात है ना। तो इस दीवार के यहां पर अगर इसके सामने हम देखते तो देखिए ये इसके समानांतर है, ये दीवार है इसके समानांतर ये है। तो इसी प्रकार जो ये दीवार यहां आ गई तो इसके समानांतर ये यहां पर हो जाएगा छोटा सा। समझ में आ गया ना दोस्तों। अब जब इसको यहां से आपने खोला, यानी ये मुंह पकड़ के आप यहां पर लेके आ गए, तो इसका मतलब ये जो आपकी ये वाली दीवार है वो कहां आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। सही बात है ना दोस्तों। तो इस दीवार के समानांतर क्या है, ये छोटी सी लाइन है, तो इसका मतलब इस दीवार के समानांतर ये छोटी सी लाइन हो गई। और इस लाइन पे देखेंगे, अगर इस लाइन के समानांतर देखिए ये वाली लाइन है, तो इस लाइन के समानांतर जो है ये वाली लाइन हो गई। देखिए बस ये आपका इसमें कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल चीज है। ये होता है दीवार कंसेप्ट। और अगर एक बार सीख गए ना, इसमें मास्टर हो गए, आपके भाई का वादा है एक क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा आपके। मेरे साथ अभी देखिए, आप खुद जुड़िए, आपको खुद को पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन वैसे दोस्तों बहुत सिंपल है इसके अंदर, है ना। तो पहले क्वेश्चन में आप ये मत सोचना कि इसमें सर दीवार कंसेप्ट नहीं लगेगा, दीवार कंसेप्ट है, मैं बताता हूं। देखिए हमेशा दीवार कंसेप्ट से कीजिए। और दूसरा इसके अंदर मेथड होता है दोस्तों ऑप्शन काटना, है ना। जितने भी ऑप्शन है ऑप्शन काटना सीख जाएंगे आप,
बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वाला तो मान के चलिए इसको आप एग्जाम तक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप सही कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए पहला जो यहां पर क्वेश्चन है ये पूरा आपका पेपर है मान लीजिए। अब इस पेपर को क्या किया गया ना दोस्तों, मोड़ा गया है। अब मोड़ने पे होता क्या है, देखिए आपको एक तो पूरी लाइन दी जाती है इस प्रकार से, ये पूरी लाइन, और एक दी जाती है आपको डैश वाली लाइन, ये डैश। अब इस डैश लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि यहां से मोड़ दिया गया है, असली में अब यहां पर नहीं है, पहले था यहां पर लेकिन अब नहीं है। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं। अब जैसे ही यहां पर मोड़ा तो ये इस प्रकार से पूरा बन गया। अब क्या किया इसने, एक बार इसे फिर से मोड़ दिया, यानी कि ये पूरा जो भाग है इस प्रकार से बन गया है यहां से यहां तक। ठीक है, ये भाग बन गया। अब भाई साहब ने इन्होंने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूं, इन्होंने यहां से इसको उड़ा दिया है, यहां से काट दिया है, यानी कि इस प्रकार से लास्ट में हो गया था, इसको यहां से काट दिया है इस प्रकार से। अब मुझे बताओ जब काटा तो हमें खोलना कैसे है, पहली स्थिति में यहां से चला है, दूसरी स्थिति में यहां से चला, तो जो ये आगे से शुरू से लेकर अंत तक जाता है हमें अंत से उल्टा खोलते हुए आना है। यानी दूसरी स्थिति में इसने ऐसे किया तो हम दूसरी स्थिति से खोलेंगे, यानी कि जब इसने ऐसे कर लिया तो हम उल्टा, अब इसके उल्टा चलेंगे यहां पर। तो जब इसने ऐसे यहां से काटा तो इसका मतलब आप सोचिए कि आप जब यहां से वापस यहां जाएंगे, दीवार कंसेप्ट समझना आप, तो इसका मतलब ये कोना तो दोस्तों यहां आ जाएगा, सही बात है, यहां आएगा, यानी कि ये पूरी दीवार कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। और ये वाली दीवार कहां जाएगी दोस्तों, जब उलट करके यूं ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगी, सही है ना। अब जब इस कोने से आप नजर घुमाएंगे दोस्तों, है ना, एक मिनट में ऐसे मिटा देता हूं इसको, इस कोने से आप नजर मिलाएंगे तो यहां देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसके सामने, तो इसका मतलब इस कोने से भी इस प्रकार से होगा, नहीं होगा, होगा, सही बात है ना, होगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अब पहली स्थिति पे चलना है, यानी कि इसकी दूसरी स्थिति तो हमने कवर कर ली, अब चलेंगे पहली स्थिति पे। अब इसको उल्टा यहां ऐसे घुमा दीजिए ऊपर की ओर, जैसे ऊपर की ओर घुमाएंगे दोस्तों तो ये वाला पूरी जो दीवार है कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, सही बात है ना दोस्तों। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज यार लाइक करो और बताओ मुझे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जैसे ही आप यहां जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये दीवार भी कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी, सही बात है, थोड़ा मिटा देता हूं यहां से मैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो ये कोना आपका कहां चला गया, यहां पर, तो इस कोने के सामने ये इस प्रकार से था तो इस कोने के सामने भी ये इस प्रकार से आ जाएगा, राइट बात है। अब ये वाला कोना कहां चला गया, यहां पर, तो इसके सामने ये इस प्रकार से आ गया। देखिए आप स्पीड में तो इसे कर लेंगे, मुझे पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप दीवार कंसेप्ट से चलेंगे ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपको आज के बाद ऐसी आदत डालनी है दीवार कंसेप्ट की, क्यों, क्योंकि आप जो शुरू से करते आ रहे हैं यार उस लेवल से चलेंगे तो नया कुछ नहीं सीख पाएंगे आप। अब इसके ऑप्शन काटना कैसे सीखते हैं, देखिए आप, जब मैंने इसके केंद्र से बीच में से जब कुछ काटा है तो बीच में से कटना चाहिए, यहां तो बीच में से कुछ कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बीच में से काटा है तो मुझे बताओ यहां से कैसे कट सकता है, नहीं कट सकता है ना, तो ये वाला भी गलत है। अब रही इन दोनों की बात, तो कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, हमने थोड़ा सा काटा है तो छोटा ही होगा ना, क्या बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, तो बड़ा नहीं होगा, तो ये वाला हमारा सही आंसर है। अब देखिए ये आंसर सही कब होता है, जब यहां से कोने से काटता तब, ये इस कोने से अगर मैं इसको काट देता तब जाके ये सही होता। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है। अब चलते आगे दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये वाला, अब इसे समझिए आप, ये व्रत है, इस व्रत को क्या करना है, इसने यहां से मोड़ दिया, यानी कि यहां से पूरा आधा इसको मोड़ दिया, ये देखिए आधा मोड़ा हुआ है इस प्रकार से, यहां से लेकर के यहां तक। अब इसमें से भी इसने एक बार फिर से यहां से मोड़ दिया, तो फाइनल क्या बन गया दोस्तों आपका, ये वाला बन गया फाइनल, ये। अब इसके बीच में इसने एक छेद कर दिया यहां पर, जैसे ही छेद किया, मैंने क्या बोला, पहला इसने ऐसे चला, दूसरी बार इसने ऐसे चला, तो हमको इसका उल्टा चलना है इस प्रकार से यहां से, तो हम दूसरा जो ये चला हम पहला चलेंगे, यानी जब इसने लास्ट में उल्टा ऐसे किया तो हम फर्स्ट में यहां से वापस यहां करेंगे। तो ये वाला जो है दोस्तों, ये वाला कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, क्यों कि आप दीवार कंसेप्ट से कीजिए, ये वाली दीवार कहां जाएगी, जब इसे ऊपर खोलेंगे तो यहां आएगी, और इसके पास में ये वाला है, और यहां से ये दीवार चली जाएगी यहां, तो इन दोनों के बीच में ये है, तो ये गोला आ गया। जब आप इसको ऐसे खोलेंगे तो ये पूरी जो दीवार है दोस्तों, ये वाली दीवार कहां चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी, राइट बात है, और ये वाली दीवार आ जाएगी यहां पर, तो ये इसके बीच में दो गोले, तो ये चार गोले आ गए। अब ऑप्शन कैसे काटना सीखना है, समझिए मेरी बात को, एक तो दीवार कंसेप्ट जहां पर लगे कि टफ है दीवार कंसेप्ट से कीजिए, और दूसरा अगर ऑप्शन काट करके आप कर सकते हैं तो टाइम बचा सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको ना, एक बार आप खुद समझना। अब आपको पता है कि यहां चार डिब्बे हैं, एक डिब्बे के अंदर एक छेद है, तो इसका मतलब चारों के अंदर चार छेद होंगे, ये आपको पता है, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो यहां चार छेद है क्या नहीं है, क्या इसमें है क्या नहीं है, और बीच में से अगर हमने यहां से कोई छेड़खानी करी नहीं, यहां पर कोई अगर छेद किया ही नहीं दोस्तों, तो बीच में कोई छेद होगा क्या नहीं होगा, तो फिर आप ऑप्शन तो आपका डी होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर आप दीवार कंसेप्ट से आपको लगता है कि सिंपल है, दीवार कंसेप्ट की भी जरूरत नहीं, तो ऑप्शन काटना सीखिए, दो ही रामबाण है, दीवार कंसेप्ट ऑप्शन काटना, अगर इसमें आप मास्टर हो जाते हैं,
भाई का वादा है, एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपके, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार प्लीज आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाए, ए प्लस अकेडमी सर्च करें, है ना, कोई स्पेस नहीं दे बीच में, ए प्लस अकेडमी सर्च करना और उसे आप चैनल को ज्वाइन करना। जो यूट्यूब का लोगो है ए प्लस अकेडमी का, उसी के नाम से जो चैनल है, जाकर के आप ज्वाइन कीजिए यार। ज्वाइन करने पर आपको ये पूरे जो क्वेश्चन है पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। इस प्रकार से पीडीएफ होगी वहां पर सेम टू सेम, तो वहां पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर वीडियो का लिंक है, आप 6 महीने 1 साल बाद भी देखेंगे, डायरेक्ट वहीं से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन की मैंने आपसे बात करी थी। अब देखना, पेपर कंसेप्ट के अंदर आपने दीवार कंसेप्ट सीख लिया है, अब देखिए कैसे आपके इजी होने वाला है। ये आपका पूरा जो पेपर था, इसको दोस्तों यहां से इसने मोड़ दिया बीच में से। जैसे इसने मोड़ा तो फाइनल इसका ये वाला बन गया, ये वाला। अब इसमें से भी भाई साहब ने यहां से और मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने पर अब फाइनल क्या बन गया दोस्तों, ये इस प्रकार से बन गया। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है ना कि एक छेद कर दिया ऐसे, है ना, वर्ग की तरह छेद कर दिया। अब मैंने बताया था कि ऑप्शन में आपको क्या है कि बच्चे ये कंफ्यूजन कि सर ये ऐसे होगा या कैसे होएगा, तो मैं आपको बता दूं, दीवार कंसेप्ट आपको आता है। अब देखिए हमें उल्टा खोलना है। इसने पहली बार में ऐसे किया था, दूसरी बार में ऐसे, तो हम पहली बार में जब दूसरी बार इसने किया तो हम उल्टा चलेंगे यहां से, यानी ये वाला मेथड हम पहले करेंगे तो हम पहले यहां से चलेंगे उल्टा, यानी इसको खोलेंगे हम यहां पर। अब देखिए जैसे ही हम यहां पर खोलेंगे तो दोस्तों यहां समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वाली जो दीवार है दोस्तों, ये वाली दीवार कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी सर, बिल्कुल सही बात है। अब इस दीवार के, मैं मिटा रहा हूं फिर से इसको, है ना, कहां चले गए हम, इस दीवार के आप देखेंगे ना दोस्तों, इस दीवार के समानांतर क्या है, ये वाला समानांतर है इसके बराबर पे, रेल की पटरी की तरह। तो मुझे बताओ जब ये दीवार यहां आ जाएगी तो इसके समानांतर यहां ऐसे होगा नहीं होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा सर। अब मुझे बताओ अगर मैं इस कोने से देखूं तो इस कोने से इसके बीच वाले बिंदु से आप देखेंगे तो ये वाला जो है यहां पर, ये इसके बराबर है कि नहीं, ऐसे आड़ा है, तो इस बिंदु से ये भी तो आड़ा होगा इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है तो प्लीज यार एक बार लाइक करो। अब ये हो जाएगा तो बीच में बचा हुआ तो ये दोनों ही तो है दोस्तों, तो यहां पर ये बीच में ये ऐसे हो गया, बस सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये कंसेप्ट यहां पर लगेगा, यानी ये वाला डिब्बा आएगा यहां पर, ठीक है। अब आप चाहे तो ऑप्शन में डायरेक्ट ही काट सकते हैं, बीच में हमने देखिए यहां पर कोई छेद नहीं किया है, तो ये बीच वाला जो छेद है ये तो ऑटोमेटिक वैसे ही गलत है। समझ में आ रहा है। अब यहां पर जब ये इस प्रकार से आएगा, वर्ग आएगा, तो ये वर्ग आएगा, क्या इस प्रकार से आएगा, क्या नहीं आएगा सर, ये इस प्रकार से आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन एक ही तो बचा है, सी, ये आपका सही आंसर है वैसे भी। और दीवार कंसेप्ट से आगे भी आप कर सकते हैं चाहे तो। अब इसको हमें इस प्रकार से खोलना है, जैसे आप खोलेंगे तो ये बिंदु जो है आपका कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। सही बात है, अभी मैंने यहां पर इससे बताया आपको रुमाल से कि आप जैसे ये बिंदु है दोस्तों, ये बिंदु चला गया इस वाले के ऊपर, राइट, सही बात है ना। तो ये बिंदु जैसे ही जाएगा दोस्तों, आप समझते आगे, जैसे ही जाएगा तो ये जो आपकी दीवार है दोस्तों, ये कहां चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी। और इस दीवार के समानांतर ये वाला है आपके, ये रेखा है, तो इस दीवार के समानांतर ये रेखा आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है ये दीवार यहां चली गई, ये इस प्रकार से। अब इस बिंदु से देखेंगे तो इस बिंदु से तो ये आड़ा है इस प्रकार से, तो इस बिंदु से भी ये आड़ा यहां पर ऐसे हो जाएगा, सही है ना। और बाकी इनको दो को मुंह मिला दीजिए, ये इस प्रकार से। फिर आप इससे यहां जाएंगे, जैसे ही आप इसको यूं खोलेंगे तो ये वाली जो दीवार है दोस्तों कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। और इस दीवार के समानांतर ये है, तो इस दीवार के समानांतर भी ये हो गया। और इस वाले मुंह से देखेंगे तो इस वाले मुंह से ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, मैंने समझा दिया है इस प्रकार से। तो सारे जो है इस प्रकार से वर्ग ही बनेंगे, चौकट, और ऐसे ही बनेंगे इस आकार में। तो ये वाला ऑप्शन देखिए सी है, पहले से ही लगा दिया हमने। इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, दीवार कंसेप्ट अगर आपको आता है, दीवार कंसेप्ट, और एक है आपका यहां पर ऑप्शन काटना, ठीक है ना, ऑप्शन काटना, बस इस दोनों में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और ये लगातार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई सा भी टफ क्वेश्चन हो, मेरी गारंटी है कभी गलत नहीं होगा। अब चलते आगे, चौथा क्वेश्चन है, आप समझिए। इसमें सबसे पहले इसने यहां से ऐसे फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद एक बार इसने यहां पर ऐसे किया, यानी पहली बार में इसने ऐसे किया, दूसरी बार में ऐसे, ठीक है। अब यहां पर इसने क्या किया भाई साहब ने, दो छेद कर दिए यहां पर। जैसे ही छेद किए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, वापस जब दूसरी लास्ट स्टेज इसने चली, वो हमें पहले चलनी, तो हम यहां चले गए ऊपर की ओर। जैसे ही गए दोस्तों, तो ये वाली, मुझे बताओ ये वाली जो दीवार है ऊपर गए तो यहां पर आएगी नहीं आएगी, आएगी, यानी ये कोना कहां आएगा, यहां पर। तो इस कोने पे अगर आप देखेंगे, मैं फिर से मिटा रहा हूं इसे, इस कोने पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये वाला जो है ऐसे है कि नहीं, इस कोने के समानांतर इस प्रकार से। तो मुझे बताओ इस कोने पे भी ये ऐसे होगा नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल सही बात है, होगा। तो ये डिब्बा ऐसे कुल मिला के ऐसे बन जाएगा। अब अगर आप देखेंगे आगे तो ये वाली जो दीवार है दोस्तों, कहां चले गए हम, ये वाली जो दीवार है दोस्तों, ये वाली, अब ये वाली दीवार है, इसके यहां पर ये समानांतर है इस प्रकार से। तो मुझे बताओ यहां पर भी ऐसे होगा नहीं होगा,
गुरुजी बिल्कुल होगा, तो इसका मतलब ये डिब्बा यहां बन जाएगा। अब जैसे ये डिब्बा बना, आगे आपको ऑप्शन काट लीजिए आप, ऐसे ही आप समझिए मेरी बात को। 4 तो इधर ही हो गए, मुझे बताओ तो यहां पर भी तो आने चाहिए, तो क्या यहां पर आ रहे हैं क्या डिब्बे? नहीं आ रहे, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब ये इधर जब जाएगा तो 4 डिब्बे इधर भी आएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि ऐसे भी तो खोलना है हमें। तो ये चारों के चारों इधर आएंगे, तो क्या इसमें है क्या? यहां पर नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब जब ये डिब्बे इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से होगा क्या? यहां पर नहीं होगा गुरुजी, तो इसमें ऑप्शन डी तो सही होगा। ठीक है, यहां पर करने की भी जरूरत नहीं, आधा कीजिए और आधा ऑप्शन काटना सीख जाइए, काम हो जाएगा, टाइम बचेगा आपके एग्जाम में। आप चाहे तो आगे वैसे भी कर सकते हैं, ये कोना है यहां चला जाएगा तो ये डिब्बा यहां आ जाएगा, और जैसे ही ये वाला कोना यहां आएगा तो इस कोने के पास में ये डिब्बा आया, इसके पास वाले में डिब्बा यहां, इस कोने वाला डिब्बा यहां आएगा तो ये यहां। ठीक है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक करें इस वीडियो को। तो दोस्तों अब यहां पर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक आपको व्रत दे रखा है, इस व्रत को यहां से ऐसे फोल्ड कर रखा है, यानी ऐसे मोड़ रखा है, मोड़ने के बाद इसने एक बार फिर से ऐसे मोड़ दिया, तो फाइनल जो है आपके पास यहां पर इस प्रकार से एक आकृति बन गई। ऐसा बनने के बाद इसने क्या किया दोस्तों, यहां पर जो है इसने छेद कर दिया बीच में इस आकृति में। अब देखना आप इस मुंह से देखेंगे तो यहां पर तिकोना है कि नहीं है? तिकोना है पिन की तरह यहां पर। तो मुझे बताओ जब इसे मैं ऊपर की ओर खोलूंगा तो यहां तिकोना आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, तो ये तिकोना आ गया। अब जब आप इस दीवार पे देखेंगे, ये दीवार कहां चली जाएगी? यहां पर। तो इस दीवार के यहां देखेंगे तो ये इस प्रकार से है, तो इस दीवार के सामने भी तो ये इस प्रकार से होगा। सही है ना दोस्तों? अब जैसे ही मैं इन दोनों को यहां खोलूंगा तो ये दीवार जो है पूरी यहां आ जाएगी, और यहां देखेंगे तो इस दीवार के सामने इस प्रकार से, तो यहां पर भी ऐसे आ जाएगा। इस दीवार के सामने यहां पर है इस प्रकार से, तो यहां पर भी ऐसे आ जाएगा। यहां से मुंह के सामने दोनों के तिकोने हैं, तो यहां पर देखिए तिकोना हो जाएगा इस प्रकार से, ये तिकोना हो गया। यही बनेगा ना दोस्तों ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? आपके डी वाला ऑप्शन है। अगर आप यहां देखेंगे तो इसके अंदर तो उल्टा बन रहा है दोस्तों, बनना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से अंदर की ओर, लेकिन अंदर की ओर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है ये गलत है। इसमें भी ये है तो देखिए बाहर की ओर बन रहा है इस प्रकार से, तो ये भी गलत है ना? ये वाला तो सही बन रहा है, ये दोनों जो है बाहर की ओर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यहां पर और बनने चाहिए, इसमें नहीं बन रहे। तो ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं दोस्तों, है ना? ऑप्शन से आप जितना हो उतना ऑप्शन से काटिए और दीवार कंसेप्ट लगाइए, गारंटी है कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए इस क्वेश्चन को आप। जैसे ही इसने क्या किया, यहां पर इसको नीचे की ओर ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद एक बार क्या किया दोस्तों, जैसे देखिए यहां पर इस प्रकार से, तो एक बार तो मोड़ दिया यहां से ऐसे, और एक बार मोड़ दिया ऐसे। मोड़ने के बाद क्या किया दोस्तों, यहां पर इसने जो है यहां पर ऐसे चिन्ह लगा दिया, एक चिन्ह यहां पर और एक चिन्ह यहां पर। समझना आप मेरी बात को, समझना आप। जब ये खोलेगा दोस्तों, इस वाले को खोलेगा यहां से, जैसे ही यहां से यूं खोला इसने, तो मान लीजिए अब दीवार कंसेप्ट से होगा ये दोस्तों, वरना तो आपको चक्कर आ जाएंगे यहां से। जैसे ही मैं खोलूंगा, इसका मतलब क्या है, ये मुंह कहां आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये दीवार दोस्तों यहां आएगी, समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला जो है यहां पर चिन्ह है, ये यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इस दीवार पर कोई चिन्ह नहीं है, तो ये इस दीवार पर भी कोई चिन्ह नहीं आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? गॉट इट? क्लियर है ना? अब चलते आगे। जैसे ही हम आगे चलेंगे दोस्तों, अब इस मुंह को पकड़ के हमें क्या करना है, जैसे यहां से क्लियर हुआ, इस मुंह को पकड़ करके हमें यहां पर लाना है पहले तो, और फिर इसको भी क्या करना है, यहां से पकड़ कर यहां ले जाना है, क्योंकि 2 बार फोल्ड किया है ना दोस्तों यहां पर। तो इस मुंह को पकड़ कर मैं यहां भी तो लाऊंगा, फिर इस मुंह को पकड़ के यहां लाऊंगा, तभी जाकर तो इस फॉर्म में आएगा ये। सही बात है ना दोस्तों? अब देखना आप, जब मैं इसको पकड़ के यहां लाया, इसका मतलब ये दीवार कहां आ गई? यहां पर आ गई। तो इस दीवार पे कोई निशान नहीं है, मतलब यहां पर भी कुछ भी नहीं आएगा। इस दीवार के ऊपर देखिए, ये दीवार जब मैंने यहां पकड़ के यहां से यहां लाया मैं, तो इस दीवार पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहां पर भी कोई निशान नहीं आएगा। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ के यहां लाया दोस्तों, तो क्या है, ये वाली दीवार कहां चलेगी दोस्तों? जैसे पकड़ के लाया तो ये दीवार चली गई यहां पर, ये बीच वाली दीवार यहां चली गई, तो एक चिन्ह यहां आएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों, बताइए मुझे एक बार। जैसे मैं ले गया आएगा। अब इसके बाद क्या है, वापस जैसे मैं इस मुंह को पकड़ के यहां ले गया, तो ये वाली दीवार यहां आएगी, तो इसका मतलब यहां पर चिन्ह है, तो ये भी आएगा चिन्ह। करेक्ट है दोस्तों, कंप्लीट है। अब चलते आगे। अब खोलना है पूरा ऐसे, यानी इस मुंह को यहां तक ले जाना है। जैसे मैं ले जाऊंगा, बताइए इस दीवार पे कुछ नहीं है, यानी इस दीवार पे भी कुछ नहीं होगा। इस दीवार पे देखेंगे दोस्तों, यहां पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये वाला सीधा ऊपर चला जाएगा, ये सीधा, तो यहां पर जो है ऐसे आ रहा है, मार्क आ रहा है। फिर जो है ये वाला दोस्तों यहां चला जाएगा इस प्रकार से, यहां पर इसके ऊपर भी ये निशान है, तो यहां आ जाएगा। और ये वाला दोस्तों यहां चला जाएगा, तो यहां पर निशान है। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा बन रहा है, इसके अंदर कौन सा बन रहा है दोस्तों? यहां पर देखेंगे आप तो ये डबल वाला तो कहीं पे भी नहीं है, तो डबल डबल को आप काट दिए, वैसे ही डबल कोई भी नहीं, इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही है, और बी वाला इससे मैच हो रहा है। कितना सिंपल है दोस्तों दीवार कंसेप्ट लगाना, मैं सच बोल रहा हूं, कोई सा भी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो सकता है, गारंटी है मेरी। इतना टफ क्वेश्चन था, हमने कर लिया। वैसे अगर आप चाहते ना इसको,
आप चाहते तो आप वैसे ही इसको ऑप्शन से भी काट सकते थे। अब बताता हूं इसका सेकंड प्रोसेस। ऑप्शन से कैसे काट सकते थे, मान लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। यहां से मान लीजिए कि आपने जितना भी ये किया है, अब आपको एक दिमाग के अंदर जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपके एक दिमाग के अंदर आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा सा, किस प्रकार से यहां पर एक है, यहां पर एक है, तो जब जब भी आप इसे खोलेंगे तो एक एक की फॉर्म में भी आएगा, ठीक है। तो वैसे ये डबल डबल वाले तो वैसे ही जो है यहां पर गलत है, डबल वाले तो होंगे भी नहीं, इसलिए क्या होगा, डायरेक्ट बी ऑप्शन। चाहते तो आप विद इन जो है इसको 1 या 2 सेकंड के अंदर इसे सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते आगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। देखिए इसने कैसे मोड़ा है, समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। इसने मोड़ा है सबसे पहले यहां से मोड़ा है, इस प्रकार से थोड़ा सा मोड़ा है। मोड़ने के बाद इसने क्या किया, 200, फिर यहां से मोड़ दिया इसको, यहां से। अब कुछ सोचिए, कॉमन सेंस लगाना, मेरी बात का ध्यान रखना है। यहां से मोड़ा होगा 200, सिर्फ यहीं तक ही तो आया होगा है। मुझे बताओ क्या आगे गया होगा, क्या नहीं गया होगा? क्यों? क्योंकि गुरुजी यहां से इसने थोड़ा सा मोड़ा, यानी कि ये वाला रेड वाला ये पोर्शन है, इतना से मोड़ा, तो इतना मोड़ने पे यही वाला आएगा। अब भाई साहब ने जो है यहां पर छेद किया, यहां पर समझना मेरी बात को। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मुड़ा हुआ तो यहीं तक था ना, छेद किया है, इसका मतलब एक छेद यहां पे भी किया। मुझे बताओ इसका कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? इससे जब आप खोलेंगे वापस यहां से, तो ये छेद कहां चला जाएगा दोस्तों, यहां पर चला जाएगा। राइट है ना? क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखना, अब जैसे ही अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको जो है ऊपर की ओर वापस ले जाना। क्यों? कि हमने यहां पर किया नीचे, तो ऊपर की ओर हम ले जाएंगे, तो एक छेद तो ये पास वाला यहां आ जाएगा और इस दीवार के पास वाला यहां आ जाएगा। तो 4 छेद तो यहां पर है दोस्तों, एक छेद यहां कहां पे बन रहे हैं, ये सी वाला बन रहा है। अब इसमें ऑप्शन आप कैसे काट सकते थे, मुझे बताइए। यहां पर कोई गोला हमने नहीं किया है, तो इस कोने में गोला है, इसका मतलब ये तो गलत है। देखते ही गलत कर दो आप। यहां 2 गोले हैं, इस कोने में हमने कुछ किया ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। और आगे अगर चले हम यहां पर, तो इसके अंदर भी यहां पर गोले है, तो ये भी नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि सर इस कोने में भी हमने कुछ नहीं किया, यहां आ रहा है, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहां पे भी कोने में आ रहा है, ये भी गलत है, और यहां पे भी कोने में ये भी गलत है। यानी कि ये भी 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो दीवार कंसेप्ट दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया है, ऑप्शन काटना और दीवार कंसेप्ट से तीसरा, इसमें अंदर कोई रूल है ही नहीं यार। अब देखिए ये क्वेश्चन है, समझना है इसको, दीवार कंसेप्ट से बिल्कुल हो जाएगा इजीली। अब इसको मैंने एक बार नीचे की ओर फोल्ड किया, फिर इसके बाद मैंने ऐसे कर दिया, ये दीवार कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। अब समझना मेरी बात को, ये इस प्रकार से यहां से काट दिया इसने, ठीक है। किस प्रकार से काटा हुआ ये देख लीजिए। अब जब मैं वापस उल्टा ऐसे खोलूंगा दोस्तों, तो ये वाली जो दीवार है, मुझे बताइए ये दीवार यहां आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो इस दीवार के ऊपर ये बना हुआ है, तो इस दीवार के ऊपर ऐसे होगा नहीं होगा? बिल्कुल गुरुजी होगा, होगा ना दोस्तों। अब जब मैं इसको पूरे को ऐसे ले जाऊंगा, तो ये दीवार कहां चली जाएगी, यहां आ जाएगी, और ये वाली दीवार कहां जाएगी, यहां। तो इस दीवार के पास ये बना हुआ था, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, और इस दीवार के पास ये बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसके अंदर बी वाला ऑप्शन होगा। सही बात है ना दोस्तों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर। बीच में देखिए, अब ऑप्शन कैसे काटते हैं, अब ऑप्शन से सीखिए। बीच में जब इसने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो यहां पर तो ऑप्शन में बीच में दे रखा, तो ये तो देखते ही कट हो गया। अब मुझे बताओ कि जब इसको मैंने ऊपर किया, तो यहां पर भी ये आएगा, इस प्रकार से निशान आएगा। जब मैंने इस दीवार के पास कुछ भी नहीं काटा है, तो इस दीवार के पास तो देखिए इसने काट रखा है, तो ये तो गलत हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब खुद सोचिए, यहां पर मैंने कुछ नहीं काटा है। मैंने क्या बताया था शुरू में आपको, जब मैं इस दीवार पर कुछ चेंज करूंगा, यहां पर कुछ काटूंगा, तो उसका असर यहां पर पड़ेगा। लेकिन इस दीवार पे तो मैंने कुछ काटा ही नहीं है, तो यहां पे तो देखिए तो काट रखा है, तो इसका मतलब तो गलत है ना। मैंने यहां पर ऊपर की ओर काटा, तो ये गलत देखते हैं, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। आप चाहे तो दोस्तों इसको वाकई 1 या 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सच बता रहा हूं। सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है ऐसे क्वेश्चन, फोकट के नंबर मिलेंगे दोस्तों, गारंटी है मेरी। अब इसे समझिए आप, ये ट्यूबलाइट है, बार बार चली जाती है ना। ये जो है ये खुद सोच रही है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार ट्यूबलाइट है ना ये तो चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए अब जो है यहां पर इसे देखेंगे, तो एक बार इसने ऐसे फोल्ड कर रखा है, फिर इसने दूसरी बार यहां कर रखा है, ठीक है ना। 2 बार किया दोस्तों, समझना मेरी बात को। जब इसने ऐसे काटा है यहां से, तो अब ये वाली जो दीवार है दोस्तों, जब ऐसे वापस ले जाऊंगा, तो ये दीवार यहां आएगी नहीं आएगी? आएगी गुरुजी, आएगी। तब इस दीवार के यहां देखें, तो ये तो तिकोना है, तो यहां पर भी तो तिकोना हो जाएगा इस दीवार के नीचे, तो ये इस प्रकार से। अब जब ये वाला यहां पर आएगा, ये वाला भाग यहां पर आएगा, तो इस भाग से यहां देखेंगे तो ये तिकोना है, तो ये भी तिकोना हो जाएगा इस भाग के लिए भी, तो इस प्रकार से हो गया। तो 2 तो यहीं पे हो गया दोस्तों। तो मुझे बताओ क्या इस प्रकार से आएगा? ऑप्शंस देखते ही गलत, क्योंकि यहां पर भी आना चाहिए, ये भी देखते ही गलत। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितने आ रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, इसी प्रकार से क्या है दोस्तों, अगर आप आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाएंगे तो भी यहां पे भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना दोस्तों। सही बात है, 4 बनेंगे सर, ये से 4 हो जाएंगे। क्यों?
कि इस दीवार के पास में 2 है तो इस दीवार के पास में जो है ये 2 आ गए। फिर अगर इस दीवार के पास में देखें तो ये 2 है तो ये भी 2 आ गए, ठीक है ना। टोटल 8 हो रहे हैं, या तो 6 हो रहे हैं, तो ये गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब तो क्लियर होगा, अब तो आप मास्टर हो चुके होंगे दोस्तों। कोई सा भी क्वेश्चन उठाइए, कोई से भी बुक में से उठाइए, गारंटी कभी गलत नहीं होगा। आप समझते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अंदर देखिए, एक बार इसने ऐसे फोल्ड किया इसको पेपर को, फिर इसने ऐसे कर दिया है, ये दीवार कंसेप्ट से होगा दोस्तों। अब इसने यहां से इसको काट दिया, यानी कि पूरा यहां से उड़ा दिया इसने। जैसे यहां से काटा है दोस्तों, हमें उल्टा खोलना है। जैसे खोलेंगे ये दीवार कहां जाएगी? यहां पर आएगी। सही बात है दोस्तों, ये दीवार यहां पर आ गई, तो इस दीवार के यहां तो ऐसे काट रखा है, तो हम भी यहां से काट देंगे। ये लो काट दिया। अब क्या करना है, इसको हमें यहां ऊपर की ओर ले जाना है वापस। तो ये दीवार जो है कहां चली गई? यहां पर चली गई। और ये दीवार कहां आ गई? यहां पर। तो इस दीवार पर जो है ये बन रहा है, तो इस दीवार पर भी ये बन जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे तो इस दीवार पर जो है ये दीवार कहां चली जाएगी? यहां पर। इस दीवार पर ये बना हुआ है, तो इस दीवार पर भी ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस कलर को हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ। क्या ये होगा? क्या यहां तो 2 है ना, तो 2 है, तो यहां तो एक ही हो रहा बीच में, ये नहीं होगा। यहां पर 2 है, 1 और 2, और यहां पर देखिए देखेंगे तो 1 2 और 3 है, 3 नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब रही बात इन दोनों की, थोड़ा कॉमन सेंस रखना, ठीक है। अब इसके बीच में देखेंगे दोस्तों आप, है ना, थोड़ा पेन चेंज करता हूं। इसके बीच में देखेंगे ना दोस्तों आप, तो इतना सारा गैप है यहां पर, इतना सारा। और यहां तो दे रखा है थोड़ा सा गैप, थोड़ी सी जगह दे रही। क्या ये होगा? क्या नहीं होगा गुरुजी? कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। तो ये दीवार कंसेप्ट से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। अगर आप चाहते ना, इसको भी, ये भी है 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन ही था, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन समझिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सिंपल है, बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है। अब इसने क्या किया दोस्तों, यहां से जो है ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया, और यहां से भी जो है यहां फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो 2 बार फोल्ड हो गया। टोटल फाइनल जो आपके पास इस प्रकार से ये वाली आकृति बनी। अब इसने क्या किया, यहां पर छेद कर दिया और एक यहां पर छेद कर दिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, जब इसको मैं यहां पर ले जाऊंगा वापस, तो ये छेद यहां पर भी आएगा नहीं आएगा? आएगा गुरुजी, बिल्कुल आएगा। और इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो ये छेद यहां पर भी आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो 4 ही एक सीध में इस प्रकार से, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन कैसे काटते हैं, समझना मेरी बात को। मुझे बताओ, क्या इस वाले कोने पर इस वाले कोने पर कोई छेद किया? नहीं। तो इस वाले कोने पर आ रहा है, तो गलत है ना, गलत है। देखते ही पता चल गया गलत है। जब मैंने इसको तिरछा काटा है, तिरछा मोड़ा है इसको, तो मुझे बताओ ये इस सीध में कैसे आ सकता है? ये वाला यहां कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो गुरुजी ये तो देखते ही गलत हो गया, राइट। जब मैंने इसको मोड़ा ऐसे, अगर हमें ऐसे मोड़ता और फिर ऐसे खोलता, तब यहां बनता ना, तब तो सही होता, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन या तो देखिए पास में आ रहा है, इस कोने में तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी गलत है देखते ही। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा दोस्तों, यहां तक सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर इसने इस प्रकार से फोल्ड कर रखा है, और एक बार फिर इसने ऐसे कर दिया। अब यहां से क्या किया दोस्तों, इसने इस प्रकार से काट दिया इसे। ये आपके जो दीवार कंसेप्ट है उससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको इधर ले जाऊंगा दोस्तों, तो इस कोने की तरफ आप देखेंगे तो तिकोना मुंह जो है कोने की तरफ है। तो ये वाला कोना कहां आएगा? यहां पर आएगा। तो ये तिकोना मुंह जो है इधर आएगा, इसकी तरफ, इस कोने की तरफ। ये आ गया तिकोना मुंह, सही है ना दोस्तों, क्लियर है। अब इसको मेरे को क्या करना है दोस्तों, अब ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे ही मैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा, ये मुंह कहां आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा। और हमें पता है कि मुंह की तरफ तो ये तिकोना मुंह है, तो ये तिकोना मुंह जो दोस्तों इसकी तरफ हो जाएगा, राइट है ना, क्लियर है। और ये वाला मुंह जैसे ऊपर ले जाऊंगा, ये वाला मुंह यहां आ जाएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर ये तिकोना मुंह है, तो ये तिकोना मुंह कहां चला जाएगा? इसकी तरफ। तो ये आकृति बनेगी आपकी। तो कौन सी आकृति इसमें से दोस्तों आपकी, आप खुद सोचिए, इसमें से आपको कौन सी आकृति दिख रही है? बी वाली। आप बोलेंगे गुरुजी सी वाली में क्या प्रॉब्लम है, बताता हूं। सी वाली में, सी वाली एक्चुअल में दोस्तों है ना, अगर ये लास्ट वाला बता रहा हूं, ये अगर ये ऐसे होता पेज, मान लीजिए फाइनल वाला, और अगर ये इसको इस प्रकार से काटता, यहां से लेकर के ऐसे काटता, फिर जाकर के बनता, क्योंकि जैसे ही खोलते आप तो इस प्रकार से बन जाता। तो ये यहां से काटता तब, लेकिन यहां से हमने तो ऐसे काटा, इसीलिए नहीं बनेगा, देखते ही गलत है। और ये किस प्रकार से होगा दोस्तों? ये वाला भी नहीं होगा, क्यों? इसके अंदर तो ये सीधी लाइन आ रही। अब सीधी लाइन का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। ये अगर इस प्रकार से मान लीजिए फाइनल डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर अगर ऐसी लाइन बनानी है, इसका मतलब क्या करना होगा, उसे इस प्रकार से एक लाइन खींच करके फिर उसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके यूं करके एक लाइन और लानी पड़ेगी, तभी तो आप ऊपर करोगे इसको, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऐसे, तभी जाकर के ये बनेगा। इसलिए ये वाला भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला तो फाइनल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो है ना, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों।
ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर जल्दबाजी में इसको टिक करके आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ना, ये नहीं होगा दोस्तों। प्लीज यार अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करें अपने भाई के लिए और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं अपने दोस्तों को यार कि सर यहाँ पढ़ाते हैं। जितना आप जुड़ोगे मेरे से मैं भी उतना ही मोटिवेट रहूंगा यार, उतनी अच्छी मेहनत आपके साथ कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप है अपना फेसबुक इंस्टाग्राम हो यार, एक बार धड़ाधड़ इसे शेयर कर देना, ठीक है। ये अपने एक भाई के लिए आपका एक फर्ज बनता है यार, इतना आप कर देना प्लीज। अब देखिए यहां से इसको समझिए आप, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है आप खुद समझना, आप बहुत सारे बच्चे तो इसमें फंस जाएंगे, देखना। अब इसने एक बार यहां से मोड़ा है दोस्तों, मोड़ने के बाद क्या किया, फिर यहां से एक बार फिर से मोड़ दिया। अब सोचना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, जब यहां से ये फाइनल इसका बना था, ये वाला ये आकृति बनी, जब इसने एक बार मोड़ा होगा वापस, तो मुझे बताओ यहां तक ही तो गया होगा, सही बात है ना दोस्तों, यहां तक ही गया होगा। जब ये भाई साहब यहां पर काट रहे हैं तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, काटने दो ना। यहां से जैसे ही वापस मैं इसे वापस खोलूंगा तो मुझे बताओ, काटा तो यहां तक, हमारा तो कागज मोड़ा हुआ यहीं तक गया, तो यहां काट रहा है तो इससे यहां क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। जब भी खोलूंगा तो ये सारे खाली होंगे, इसका मतलब क्या है, एक भरा हुआ सिर्फ यही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, आपका ए वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब बच्चे जो है इसको राइट करके आते हैं, समझिए आप मेरी बात को। जब आपने यहां से इसको मोड़ा है, फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद यहां तक आप चले गए, फिर जो आपका ये बचा हुआ था इसको आपने मोड़ा, तो मुझे बताओ यहीं तक ही तो आएगा यार दोस्तों। तो इसका मतलब यहां इसने अगर छेद कर दिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है छेद करने, हम खोलेंगे तो हमारे तो खाली है, क्यों, हमारे मोड़े हुए पे तो इसने काटा ही नहीं। इसलिए इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, ए वाला आएगा, बी वाला कभी नहीं हो सकता है। जल्दबाजी में बच्चे बी लगा करके आते हैं, कोई कोई तो सी भी लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा यहां तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अब देखिए, अब इसने क्या किया, एक बार यहां से फोल्ड कर दिया, एक बार नीचे से ऐसे फोल्ड कर दिया, एक बार दोस्तों यहां से फोल्ड किया, एक बार यहां से, तो एक तरह से क्या बन गया है, चारों कोनों को मोड़ दिया तो एक डिब्बा बन गया, नहीं बन गया दोस्तों, ये डिब्बा बन गया है, बिल्कुल सही बात है सर। अब डिब्बा बना है, जब भी इसने यहां से मोड़ा होगा दोस्तों, तो मुझे बताओ यहां इस प्रकार से अंदर मोड़ा होगा, सही बात है। नीचे से ऐसे मोड़ा होगा तो यहां से इस प्रकार से बना होगा, इधर से मोड़ा होगा तो ये इस प्रकार से ये बना होगा, और यहां से अब इसने काटा है सिर्फ यहां से। अब आपको समझ में आ गया होगा, काटा सिर्फ यहां से। अब मैं खोलूंगा तो यहां से काटा दोस्तों, यहीं पे तो बनेगी लाइन, यहीं पर बनेगा ये व्रत यहीं पे, और इसको खोलूंगा तो एक व्रत यहां पे बनेगा। अब जब यहां पे नहीं काटा है तो क्या मुझे बताओ यहां पे व्रत बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही सीट में चार बनेंगे। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो दे रखा है इस आडी रेखा पर तो कोई व्रत होगा ही नहीं ना, यहां पर कोई दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। ये भी आडी रेखा पर दे रखा गलत है, ये भी आडी रेखा पर दे रखा है गलत है, तो कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन से होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, दीवार कंसेप्ट आपको पता है, और अगर आपको ऑप्शन काटना आता है तो आप मास्टर है यार इस वाले में। इसीलिए ये जो टॉपिक है मैं शुरुआत में नहीं करा रहा था, क्योंकि ये बहुत बच्चों की तरह टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं, देखना इसे समझना आप। एक बार इसने ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद आपके पास ये आकृति बन गई, ठीक है ना, ये वाली। अब इसने क्या किया दोस्तों, यहां से भी एक बार फोल्ड कर दिया, तो फाइनल कौन सी आकृति बन गई, ये आकृति। अब जब भाई साहब ने यहां से, समझना मेरी बात को, यहां से छेद किया है, अब जब पकड़ के मैं यूं चलूंगा दोस्तों तो ये वाला कोना यहां आएगा, नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल सर आएगा। अब मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूं थोड़ा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने इस कोने से यहां पर आए तो ये वाली जो दीवार है दोस्तों, ये वाली दीवार कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, सही बात है सर, आ जाएगी। और ये वाली जो दीवार है दोस्तों यहां पर आ जाएगी, तो इन दोनों दीवार के बीच में यहां पर छेद कर रखा है, तो ये छेद कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको यहां पर इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से, तो यानी कि ये जो दीवार है चली जाएगी यहां पर, और जो ये दीवार है कहां चली जाएगी, यहां पर आ जाएगी, सही है। अब यानी कि इस कोने के पास में ये बन रहा है तो इस कोने के पास भी तो ये बनेगा, और इस कोने में यहां पर ये बीच में बन रहा है तो इन दोनों कोनों के बीच में भी यहां पर ये बन जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से बनेगा। मुझे बताओ इन कोनों में हमने कुछ यहां पर छेद किए हैं क्या, यहां पर नहीं किए, तो फिर जहां पे इन कोनों में आप मिटा दो ना। ये देखिए इन कोने में कर रखा है तो गलत है, इस कोने में कर रखा है ये भी गलत है, इस कोने में कर रखा है तो ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला ऑप्शन राइट है। देखते ही सही हो रहा है यार, कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल। इसीलिए बोल रहा हूं बार बार, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो प्लीज यार एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि हाँ सर मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपके सामने 30-40 क्वेश्चन और लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। ये आर एस अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन हैं। अब अगला है 16 क्वेश्चन, हम देखते हैं। यहां पर इसने यहां से फोल्ड किया है, यहां से, ठीक है दोस्तों, यहां से इसने फोल्ड किया है एक बार, और फोल्ड करने के बाद अब क्या किया दोस्तों, इसने यहां से फोल्ड कर दिया है, एक बार ऐसे किया और एक बार यहां से, तो क्या बन गया दोस्तों, ये डिब्बा बन गया, सही बात है, डिब्बा बन गया इस प्रकार। अब यहां क्या कर दिया इसने, यहां से काट दिया इसे गोल।
अब इस डिब्बे को अगर खोलोगे दोस्तों आप, तो एक बार यहां से खोलोगे तो इस प्रकार से खोलोगे तो ये वाला डिब्बा तो यहां आ जाएगा ना गोल, और जैसे ही इसको यहां खोलोगे तो ये वाला तो यहां चला जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ये बन गया पूरा। अब पूरे को आप इधर यहां लेकर के आएगा तो ये वाली जो लाइन है दोस्तों सीधी यहां चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन कहां जाएगी, यहां पर आ जाएगी, और ये वाली लाइन जो है दोस्तों यहां चली जाएगी। हर एक लाइन के बीच में यहां पर गोल डिब्बा है, वृत्त है, तो ये सारे के अंदर ये वृत्त आ गए। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपके अंदर, 2 2 4 8 हो रहे, टोटल 8 वृत्त हो रहे, तो 8 वाला दोस्तों डी वाला ही तो है, ये कहां पर आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। तो देखते ही सही हो रहा है, यानी कि सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, और ये आप प्रैक्टिस करेंगे गारंटी आपको आ जाएंगे 101%। ये आपके भाई का वादा है आपसे। अब आगे समझते हैं दीवार कंसेप्ट। देखिए यहां पर जो है बिना कुछ, बहुत सारे क्वेश्चन में बिना दीवार कंसेप्ट के हो रहे हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे लेवल से करेंगे ना दीवार कंसेप्ट में, देखना आप कोई सा भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा कभी। 17 क्वेश्चन पे हम देखते हैं। सबसे पहले इसने यहां से ऐसे फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद जब आपकी आकृति ये बन चुकी थी तो एक बार इसने और फोल्ड किया, और फोल्ड करने पे दोस्तों ये आकृति बन गई। सही बात है ना दोस्तों, ये आकृति बन गई। अब इस बनने के बाद एक वृत्त है, 2 वृत्त है, अब इसने क्या वापस खोलना है, हमें उल्टा खोलना है। तो मुझे बताओ कि ये वाली जो दीवार है यहां आएगी नहीं आएगी, आएगी गुरुजी बिल्कुल आएगी, और ये दीवार तो यहीं रह जाएगी खोलेंगे तब। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला गोला जो है यहां पर आ जाएगा। सही बात है, और जब इसको मैंने खोला तो ये वाला बिंदु कहां चला गया था दोस्तों, यहां पर चला गया था। तो इस बिंदु के पास में गोला है, तो इस बिंदु के पास में यहां आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसको हमें इधर खोलना है, जब भी इधर खोलेंगे तो ये वाला कोना कहां चला जाएगा दोस्तों, ये वाला कोना यहां पर चला जाएगा, राइट है। और ये वाली जो दीवार है बीच में ये आ जाएगी यहां पर। तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 ये वृत्त कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। सही है ना दोस्तों, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें यार, बिल्कुल सेशन को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए। और ये वाला जो पास में दोस्तों हमने जब यहां से खोला पूरा इधर, तो पास वाला यहां पास में आ जाएगा, ये आ गया पास में। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, ए वाला। देखते ही पता चल रहा है ए वाला। अब ये बी वाला और ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने बीच में इस लाइन के यहां देखिए कोई वृत्त यहां पर नहीं खींचा है, लेकिन इस लाइन के यहां पे देखिए ये वृत्त खींच रखा है, तो गलत है। यहां पर भी देखें तो ये वृत्त खींच रखा है बीच में, और यहां पर देखें तो वृत्त खींच रखा है। ठीक है, पानी भी यार बाहर है अभी, थोड़ा गला भी सूख रहा है, कोई ना 3-4 क्वेश्चन रहे वैसे भी। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, ये पेपर कंसेप्ट यानी कि आपकी दीवार जो कंसेप्ट था दोस्तों उससे ही होगा है। देखना कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां सबसे पहले इसने क्या किया दोस्तों, एक बार फोल्ड ऐसे किया, एक बार ऐसे किया। जब फोल्ड किया तो दोस्तों ये आकृति बन गई, दोनों तरफ से इसने फोल्ड कर दिया। अब एक बार भाई साहब ने ऐसे और फोल्ड कर दिया, तो फाइनल आकृति आपकी क्या बन गई, ये वाली बन गई, ये बन गई। बनने के बाद भाई साहब ने यहां से काट दिया और एक त्रिभुज यहां से बना दिया काट करके। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, जब मैंने इसको ऐसे खोला तो मुझे बताओ ये दीवार यहां आएगी नहीं आएगी, गुरुजी बिल्कुल आएगी। आपने बताया पेपर यहां पर दीवार कंसेप्ट की, ये ऐसे करेंगे तो ये आएगी। जब ये दीवार यहां पर आएगी तो इसका ये वाला मुंह ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा गुरुजी बिल्कुल बनेगा 101%। और जब ये दीवार है, अब जैसे ही खोला ये दीवार यहां आएगी तो इस दीवार की तरफ देखिए तिकोना मुंह है त्रिभुज का, तो तिकोना मुंह ऊपर रह जाएगा। और नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे देखिए यहां पर ये आड़ा है, समानांतर है, तो ये समानांतर हो गया। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना, क्लियर है तो प्लीज यार एक बार बताएं मुझे कमेंट करके, हाँ सर क्लियर है यहां तक। अब मैं एक बार इसे ऊपर खोलता हूं, ऊपर की ओर। जब ऊपर खोलूंगा तो मुझे बताओ ये वाली जो दीवार है ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल सर गुरुजी चली जाएगी, ये ऊपर आ गई। तो ऊपर जब आप देखेंगे तो ये दीवार देखिए, इस दीवार में ये त्रिभुज है, ये समानांतर है यहां से इसका मुंह। तो मुझे बताओ यहां पे भी समानांतर आएगा नहीं आएगा, आएगा गुरुजी बिल्कुल आएगा। तो अब ये वाला जो मुंह है, ये दीवार है, इसकी तरफ तो तिकोना मुंह है, तो ये तिकोना मुंह इधर रह गया है। ठीक है, और जब इसको मैंने ऊपर की ओर ले गया तो ये दीवार कहां गई, यहां पर। तो इस दीवार पे तो ये बना हुआ, तो ये बन गया। और ये दीवार भी यहां आ गई थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ये बन गया। अब एक बार नीचे भी तो खोलना है क्योंकि यहां से मोड़ा था, तो अब नीचे भी खोलेंगे। जब नीचे आपने खोला है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है भाग आपका कहां आ गया, नीचे की ओर। तो यहां पर तो तिकोना है, इस भाग में देखेंगे तो ये त्रिभुज का तिकोना भाग है ऊपर, तो ये तिकोना है जो यहां पर आ गया है, ये तिकोना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्योंकि ये वाली जो दीवार है ये नीचे आई, और इस दीवार के पास में देखिए तिकोना है त्रिभुज, तो ये तिकोना यहां आ गए। और ये जो दीवार यहीं पर रहेगी, जब ऐसे फोल्ड खुल करके आएगा तो ये समानांतर है दोनों यहां पर, तो ये समानांतर हो गया। क्लियर है ना दोस्तों। और जब ये दीवार है यहां आ गई तो ये इस प्रकार से बन गया, और ये दीवार यहां आई तो इस प्रकार से, तो ये इसका फाइनल आंसर है। यानी कि ये त्रिभुज के मुंह जो है नीचे की ओर है, तो यहां पर देखिए त्रिभुज के मुंह ऊपर की ओर है दोनों में, ये तो देखते ही गलत हो गए। ठीक है, अब ये दोनों बचे, समझना मेरी बात को। जब मैंने ये वाली जो ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली दीवार, समझना दोस्तों,
जब मैंने यहां से कुछ काटा ही नहीं है, लेकिन यहां से देखिए इस दीवार पे तो इसने काट रखा है, तो क्या ये सही होगा क्या? यहां पर नहीं होगा गुरुजी, बिल्कुल सही नहीं होगा। तो कौन सा आंसर सही है आपका? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। मुझे बताओ अब इसमें दीवार कंसेप्ट काम आया नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दीवार कंसेप्ट काम आया ना दोस्तों? बस यही है इसके अंदर अप्रोच, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कहीं नहीं फंसोगे यार। ठीक है, तो ये वाला इसके अंदर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं आगे, दो क्वेश्चन और है हमारे पास। अब इसमें समझिए आप, एक बार इसने यहां से कर रखा है और एक बार यहां से फोल्ड कर रखा है। ठीक है, अब जब इसने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इस प्रकार से इसने काट दिया। अब इसमें समझना, जो बच्चा शार्प माइंड वाला है, जो मेहनत करेगा, इस क्वेश्चन को सही करेगा, अदरवाइज वो फंस जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। आप देखना किस प्रकार से, अब यहां तक की मोड़ा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब तो यार ऐसे ही इस प्रकार से मोड़ दिया गया होगा ये यहां तक। अब जैसे ही इसने यहां बनाया तो हमें वापस इसको यहां पर लेकर आना है। सही बात है ना, लेकर के आना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि मोड़ा तब यहां पर ऐसे दीवार बन गई होगी, जब मोड़ा तब ये दीवार यहां चली गई होगी इस प्रकार से। जब आप इसको दोस्तों यहां से यहां खोलेंगे तो क्या बनेगा? जैसे यहां खोलेंगे तो इस दीवार के पास ये समानांतर है, तो यहां आएगा समानांतर आएगा। सही बात है ना दोस्तों? अब देखिए ये दीवार जब खोलेंगे ये वाला बिंदु यहां आएगा। सही बात है, तो ये वाली दीवार कहां जाएगी? यहां पर। और इस दीवार की तरफ देखेंगे तो ये तिकोना मुंह है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? तिकोना मुंह हो जाएगा। यहां पर ये तिकोना मुंह यहां पर हो जाएगा ना, ये इस प्रकार से तिकोना मुंह, ये इस प्रकार से, यानी कि आड़ा होगा। टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार से ये बनेगा इसका डायग्राम। समझ में आ रहा है? इसका डायग्राम भी इस प्रकार से देखेंगे आप तो ये इस प्रकार से बनेगा। लेकिन ये आर.एस. अग्रवाल भाई साहब जो है, इन्होंने क्या कर रखा है? इनको खड़ा दे रखा है यहां पर, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ये तो बिल्कुल होगा भी नहीं, क्योंकि ये तो टच तो करेंगे नहीं, और यहां से हमने ऊपर से नहीं काटा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये अगर यहां से मोड़ता नीचे से तब नीचे आते तब ये सही होता, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है दोस्तों बी वाले ऑप्शन की है, ये सही होगा। लेकिन यहां पर आर.एस. अग्रवाल ने ये गलती कर रखी है। आप समझ चुके होंगे कि गलती क्यों कर रखी है। दीवार कंसेप्ट लगाएंगे आप तो आप पाएंगे कि सर गुरुजी जो है यहां पर तो ऐसे बनेगा। किस किस को यह मेथड समझ में आ गया यहां पर कि हाँ सर ऐसे आप बोल रहे वैसे ही बनेगा। इसलिए बी ऑप्शन तो हालांकि सही है, इसके अकॉर्डिंग देखते हुए सबसे सटीक जो है बी ऑप्शन है, लेकिन बी के अंदर भी गलती है। यहां पर इस प्रकार से होगा ना कि खड़ा, इसने क्या कर रखा है दोस्तों? इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होकर के ये कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, अब चलते आगे। एक बार वीडियो को आप देखिए, दीवार कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जिसको समझ नहीं आया इस क्वेश्चन को वापस देखना, आप खुद जो है इसके अंदर गलती पकड़ लेंगे, गारंटी है मेरी। अब अगला देखते हैं, यहां पर 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे यहां पर, तो इसने यहां से एक बार फोल्ड कर रखा है, फोल्ड करने के बाद एक बार तिकोना इसने इस प्रकार से यहां कर रखा है, ये तिकोना। अब तिकोना किया है दोस्तों, तो यहां पर आ गया है, यहां पर इस प्रकार से ये तिकोना कर दिया। अब जैसे ही आप इसे खोलेंगे, समझना मेरी बात को, जैसे ही आप इसे खोलेंगे दोस्तों, सिर्फ इसने इतना ही मोड़ रखा है ना, यहां करने के बाद तिकोना यहां से, जैसे ही आप खोलेंगे दोस्तों यहां पर क्या बनेगा? समझना मेरी बात को, तो यहां से खोला यहां से इस प्रकार से और एक यहां से, तो ये जो है यहां पर ये वृत्त यहां बन गया। ठीक है, और ये बन गया वृत्त यहां पर। जब आप इसे ऐसे खोलोगे दोस्तों तो ये पास वाला वृत्त यहीं पर तो बन जाएगा, ये वाला दीवार यहां पर, ये वाली और ये वाली, तो सारे जो है यहीं पास बनेंगे। अब मुझे एक चीज आप बताना, जब इसको पूरा जब मोड़ा गया था यहां से, तो इसका मतलब ये वाला इतना भाग जो है यहां पर आ गया था, तो यहां पर तो दोस्तों कुछ काटा ही नहीं है ना इसने, इस वाले भाग में कुछ काटा ही नहीं, तो मैं पूरे को ऐसे करूंगा तो इसका मतलब ये भाग तो खाली रहेगा, ये वाला कुछ नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा? सिर्फ ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है। जब यार कोने से कुछ काटा ही नहीं है इस बंदे ने यहां से, तो मुझे बताओ कि यहां पर कैसे काट करके दे सकते हैं? ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है यहां पर ये गलत है, देखते ही गलत पता चल रहा है, धड़ाधड़ पता चल रहा है कि गलत है। अब जैसे ही जो है दोस्तों ये इसको ओपन करेगा वापस, समझना मेरी बात को, जैसे ही इसने ओपन किया यहां से, तो यहां से तो आ गया यहां पर, तो मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन यहां तो दो दे रखा है इसने, इसका मतलब क्या होगा? नहीं होगा ये वाला भी। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला ऑप्शन इसमें आपके सटीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दो बताए थे कंसेप्ट, एक तो दीवार कंसेप्ट था और एक आपको ऑप्शन काटना सिखाया था। कैसा लगा यार ये लेक्चर? सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा यार इस प्रकार से दीवार कंसेप्ट जो है। एक्चुअल मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पर जो ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ, तो कुछ पेरेंट्स आए थे नवोदय वाले बच्चों के लिए कि यार सर प्लीज़ आप रीजनिंग प्लीज़ करवा दीजिए इन बच्चों को, क्योंकि यार गांव में जो है अभाव है शिक्षा का। तो मैं भी मान गया ठीक है यार बच्चों को पढ़ा देते हैं। यू कांट बिलीव कि उनको मैंने इस तरीके से दीवार कंसेप्ट समझाया है, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, एक भी क्वेश्चन उनके पेपर कटिंग में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और सिर्फ वो 5वीं क्लास के बच्चे हैं यार, कभी लाइव भी लेकर के आऊंगा तुम्हारे सामने, इसलिए हिम्मत ना हारे यार। मैंने जो आपको यहाँ पर दीवार कंसेप्ट बताया है,
इसे आप फॉलो करते रहे, कोई सा भी क्वेश्चन लगाए, यहां तक कि आपके पास कोई बुक है, आप एक बार बुक उठाइए, उसमें से ये अप्रोच लगाइए, गारंटी, आपके भाई का वादा है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा लगा एक बार मुझे बताना, और एक जाते जाते यार एक लाइक जरूर कर देना, अच्छा सा कमेंट करके जाना। इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।